हम देखेंगे एफिडेविट यानी जो शपथ पत्र। शपथ पत्र किसको कहते हैं, एफिडेविट किसको कहते हैं? न्यायालय में लिखित बयान देने को शपथ पत्र कहते हैं। उसके बाद देखेंगे फाइनल आर्गुमेंट, जो अंतिम बहस होता है। अब ये क्या होता है, जब फाइल में अंतिम समय आता है उसमें जो अंतिम बहस की जाती है उसे फाइनल आर्गुमेंट कहते हैं। यानी होता क्या है कि जो फाइल होती है उसमें चार्ज बनने के बाद पहले तो बेल होता है, बेल होने के बाद चार्ज, अगर बेल नहीं हुआ आता है, अगर जेल में लोग रहते हैं तभी चार्ज बनता है। चार्ज बनने के बाद गवाहियाँ होती हैं, गवाही होने के बाद 313 बनता है, और जो 313 यानी जो अभियुक्त का बयान होता है वो 313 होता है। 313 बनने के बाद जो फाइलें जब बहस में जाती हैं, जो फाइनल यानी उस फाइल का जो अंतिम बहस होती है यानी जो फाइनल आर्गुमेंट होता है उसे ही फाइनल बहस कहते हैं। तीसरा देखेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यानी विधिक उत्तराधिकारी। जब वादी या प्रतिवादी के मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी रिकॉर्ड पर आते हैं उन्हें विधिक उत्तराधिकारी कहते हैं। यानी जब वादी या प्रतिवादी किसी फाइल में जब मुकदमा चलता है उसमें वादी या प्रतिवादी का जब मृत्यु हो जाता है, उनके जगह पे जब उनके बच्चे या कोई परिवार के उत्तराधिकारी के तौर पर आते हैं तो वो जो रिकॉर्ड पर आते हैं, यानी जो उस फाइल में जब आते हैं, हाजिर होते हैं, तो उसे जो है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उसके बाद जो है कि देखेंगे रेस्टोरेशन यानी फिर से स्थापित। देखिए ये क्या है, न्यायालय में किसी भी प्रक्रिया को उसी स्टेज पर पुनः स्थापित करने या लाने की प्रक्रिया को पुनः स्थापना करना कहा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के मैं स्वरूप जैसे समझाता हूँ। एक बार हमारे पास एक केस आया था, उसमें जो क्लाइंट थे उन्होंने कहा कि भैया हमारा मुकदमा, हमारी फाइल मिल नहीं रही थी और जो है कि जज साहब ने मुकदमा जो है कि खारिज कर दिया है। मैं खोज रहा था, मिल नहीं रहा था, तो हुआ क्या था कि वो जो फाइल थी वो खोज रहे थे, लेकिन जो है कि डेट से कहीं मिस हो गई थी और लगातार वो डेट पे जा रही थी, लेकिन उनसे मिस हो गई थी ऑफिस से, और जो है कि जज साहब के पास गया, इनको जानकारी नहीं हुई कि आज डेट है और वो फाइल खारिज हो गया। उन्होंने कहा भैया फिर कैसे होगा। उन्होंने जो BNSS का 173(4) है, उसमें 156(3) जो CRPC का 156(3) था, उनमें उन्होंने दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि भैया ये देखिए यह खारिज हो गया है। तो उसमें क्या था, जहाँ खारिज हुआ नहीं, उसमें आदेश क्या था कि किस आधार को देखकर खारिज किया गया, इसमें बल न देने के कारण इसे खारिज किया जाता है। तो उसमें क्या था, अगर रेस्टोरेशन यानी उसी को पुनः स्थापना किया जा सकता है रेस्टोरेशन के जरिए। तो आपको हमने बताया कि न्यायालय में किसी भी प्रक्रिया को उसी स्टेज पर पुनः स्थापित करने या लाने की प्रक्रिया को पुनः स्थापना कहा जाता है या रेस्टोरेशन कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे सो मोटो, जो सो प्रेरणा से, यानी आप देखेंगे जो सो मोटो है, किसी व्यक्ति ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी फिर भी स्वयं की प्रेरणा से कोई कार्यवाही प्रारंभ हो गई, उसे सो मोटो कहते हैं। जैसे है क्या कि कोर्ट में कभी जब क्लाइंट नहीं आते हैं, क्रिमिनल केसेस में जब क्लाइंट नहीं जाते हैं और उनके पे दरखास्त जो है कि नहीं दिया जाता है, फिर भी NBW वारंट हो जाता है, गैर जमानती वारंट हो जाता है। उसमें होता क्या है कि बिना वादी के एप्लीकेशन दिए हुए ही वारंट हो जाता है, यानी सो मोटो से, सो प्रेरणा से जो है कि वो कार्यवाही हो जाती है।